9 नवंबर 1989 असल में ये वही दिन था जब बीजेपी नेताओं ने हजारों हिंदू समर्थकों के संग अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। लेकिन नींव की पहली ईंट रखनी इतनी आसान नहीं थी। देश भर में शिला पूजन यात्राएं निकालने की घोषणा की। राजीव गांधी के कहने पर गृह मंत्री बूटा सिंह ने विश्व हिंदू परिषद में इन यात्राओं के शांतिपूर्ण ढंग से निकालने का वादा लिया और हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक यथास्थिति बनाए रखने का लिखित वादा किया। राजीव गांधी ने रामराज की स्थापना के नारे के साथ अपना चुनाव अभियान फैजाबाद से शुरू किया। उधर विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद से कुछ दूरी पर शिलान्यास के लिए झंडा गाड़ दिया। सरकार इस बात को साफ करने के लिए हाई कोर्ट में गई कि क्या वाकई प्रस्तावित शिलान्यास की जमीन विवादित क्षेत्र में आती है या फिर नहीं। फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहकर 9 नवंबर को शिलान्यास की अनुमति दे दी कि वह भूखंड विवादित क्षेत्र से बाहर है। माना जाता है कि संत देवराव बाबा की सहमति से किसी फार्मूले के तहत मस्जिद से करीब 200 फुट दूर शिलान्यास कराया गया था। शिलान्यास हो तो गया, लेकिन मुस्लिम समुदाय में तीखी प्रतिक्रिया देखकर सरकार ने आगे का निर्माण रुकवा दिया। इसी बीच कांग्रेस से बागी बीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल नाम की एक तीसरी राजनीतिक शक्ति का उदय हो चुका था। कांग्रेस चुनाव हार गई और बीपी सिंह बीजेपी और वामपंथी दलों के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। उत्तर प्रदेश में जनता दल के पुराने समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री चुने, जो पहले विश्व हिंदू परिषद के अयोध्या के आंदोलन का विरोध कर चुके थे। अब बीजेपी की तरफ से लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन की कमान संभाली। आडवाणी देश भर में माहौल बनाने के लिए 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ मंदिर से 30 अक्टूबर तक अयोध्या की रथ यात्रा पर निकले। देश में कई जगहों पर दंगे फसाद हुए। आडवाणी को बिहार में ही गिरफ्तार करके रथ यात्रा रोक दी गई। उस वक्त राज्य की सत्ता लालू प्रसाद यादव के हाथों में थी। मुलायम सरकार की तमाम पाबंदियों के बावजूद 30 अक्टूबर को लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे। लाठी गोली के बावजूद कुछ कार सेवक मस्जिद के गुम्बद पर चढ़ गए, मगर अंत में पुलिस भारी पड़ी। प्रशासन ने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 16 कार सेवक मारे गए। हालांकि हिंदी अखबार विशेषांक निकालकर सैकड़ों कार सेवक के मरने की खबर बताते रहे और इन सब के बावजूद मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा। वे हिंदुओं में नापसंद किए जाने लगे और अगले विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार गए। इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच बीपी सिंह ने पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए पुरानी मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी। अब देश में अगले पिछड़ों या मंडल कमंडल का खुला संघर्ष छिड़ गया था। 1991 के लोकसभा चुनाव के दौरान राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। अब कांग्रेस के बुजुर्ग नेता नरसिम्हा राव के हाथ में देश की बागडोर आई। उत्तर प्रदेश में मध्यवर्ती चुनाव में भाजपा के कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। सरकार बनते ही कल्याण सिंह सरकार ने मस्जिद के सामने 2.77 एकड़ जमीन पर्यटन विकास के लिए अधिग्रहित कर ली और रामकथा पार्क के लिए अधिग्रहित 42 एकड़ जमीन ₹1 पर लीज पर विश्व हिंदू परिषद को दे दी। सरकार के निर्देश पर अधिकारी पुराने सिविल मुकदमों में तथ्य बदलकर नए हलफनामे दाखिल करने लगे। संघ परिवार की मंशा थी कि मस्जिद के सामने पर्यटन के लिए अधिग्रहित जमीन पर मंदिर निर्माण शुरू कर दिया जाए, जिसके लिए पत्थर तराशे गए, मगर हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इस जमीन पर स्थायी निर्माण नहीं हो सकता। फिर भी जब जुलाई में निर्माण शुरू हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिया। नरसिम्हा राव सरकार बड़ी मुश्किल में संतों को समझा बुझाकर यह निर्माण रुकवा पाई। इसके बाद एक बार फिर सन 1992 में कार सेवक का ऐलान हुआ और इसी साल दिसंबर में जो हुआ वो इतिहास के काले पन्नों में दर्ज किया गया। दिसंबर 1992 कल्याण सिंह की सरकार और विश्व हिंदू परिषद नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में वादा किया कि सांकेतिक कार सेवक में मस्जिद को क्षति नहीं होगी। कल्याण सिंह ने पुलिस को बल न प्रयोग करने का संदेश सुनाया। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्थायी प्रशासन को केंद्रीय बल की सहायता भी लेने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद 6 दिसंबर को जो हुआ वो आज भी इतिहास में दर्ज है। आडवाणी, जोशी और सिंघल जैसे बड़े नेताओं, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वर जिला जज तेज शंकर और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में लाखों कार सेवक ने 6 दिसंबर को मस्जिद की एक एक ईंट को उखाड़ फेंका और मलबे के ऊपर एक अस्थायी मंदिर बना दिया। वहाँ पहले की तरह रिसीवर की देखरेख में दूर से दर्शन पूजन शुरू हो गया। इधर इस पूरी घटना के लिए मुसलमानों ने केंद्र सरकार पर मिलीभगत और निष्क्रियता का आरोप लगाया, पर प्रधानमंत्री ने सफाई दी कि संविधान के अनुसार शांति व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी और उन्होंने कानून के दायरे में रहकर जो हो सकता था वो किया। उन्होंने मस्जिद के पुनः निर्माण का भरोसा दिया। मस्जिद ध्वस्त होने के कुछ दिनों बाद हाई कोर्ट ने कल्याण सिंह की जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। जनवरी 1993 में केंद्र सरकार ने मसले के स्थायी समाधान के लिए संसद से कानून बनाकर विवादित परिसर पर और आसपास की लगभग 63 एकड़ जमीन को अधिग्रहित कर दिया।
अब वक्त आ गया था कि सुप्रीम कोर्ट अदालत को भी शामिल कर लिया जाए। तो हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे खत्म कर सुप्रीम कोर्ट में राय मांगी गई कि क्या बाबरी मस्जिद का निर्माण कोई पुराना हिंदू मंदिर तोड़कर किया गया था, यानी विवाद को इसी भूमि तक सीमित कर दिया गया। इस कानून की मंशा थी कि कोर्ट जिसके पक्ष में फैसला देगी उसे अपना धर्म स्थान बनाने के लिए मुख्य परिसर दिया जाएगा और थोड़ा हटकर दूसरे पक्ष को जमीन दी जाएगी। दोनों धर्म स्थलों के लिए अलग अलग ट्रस्ट बनेंगे। यात्री सुविधाओं का भी निर्माण होगा। फैजाबाद के कमिश्नर को केंद्र सरकार की ओर से रिसीवर नियुक्त किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया कि क्या वहां मस्जिद से पहले कोई हिंदू मंदिर था। जजमेंट में कहा गया कि अदालत इस तथ्य का पता लगाने में सक्षम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमों को भी बहाल कर दिया, जिससे दोनों पक्ष न्यायिक प्रक्रिया से विवाद निपटा सके। हाई कोर्ट ने इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बाबरी मस्जिद और राम चबूतरे के नीचे खुदाई करवाई, जिससे काफी समय लगा। रिपोर्ट में कहा गया कि नीचे कुछ ऐसे निर्माण मिले हैं जो उत्तर भारत के मंदिर जैसे हैं। इसके आधार पर हिंदू पक्ष ने नीचे पुराना राम मंदिर होने का दावा किया, जबकि अन्य इतिहासकारों ने इस निष्कर्ष को गलत बताया। लंबी सुनवाई, गवाही और दस्तावेजी सबूतों के बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया। तमाम परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर तीनों जजों ने यह माना कि भगवान रामचंद्र का जन्म मस्जिद के नीचे वाले गुम्बद वाली जमीन पर हुआ होगा, लेकिन जमीन पर मालिकाना हक के बारे में किसी के पास पुख्ता सबूत नहीं थे। दीर्घकालीन कब्जे के आधार पर भगवान राम निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच 3 हिस्सों में बांट दिया गया। इसे एक पंचायती फैसला भी कहा गया, जिसे सभी पक्षकारों ने नकार दिया। अब करीब 1 दशक बाद सुप्रीम कोर्ट को अंतिम निर्णय देना था और यह फैसला न केवल भारत बल्कि दक्षिण एशिया और उससे बाहर भी असर डालेगा। 134 साल पुराने अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अदालती विवाद अब महज आधा विस्वा या लगभग 1500 वर्ग गज जमीन का है, जिस पर विवादित बाबरी मस्जिद जमीन खड़ी थी। लेकिन धर्म, इतिहास, आस्था और राजनीति सभी कारणों से कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक होने वाला है। 6 अगस्त से 16 अक्टूबर 2021 तक इस मामले पर 40 दिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। संविधान पीठ द्वारा शनिवार को 45 मिनट तक पढ़े गए 1045 पन्नों के फैसले ने देश के इतिहास के सबसे अहम और 1 सदी से ज्यादा पुराने विवाद का अंत कर दिया था। चीफ जस्टिस गोगोई, जस्टिस S.A. बोबोडे, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस S. अब्दुल नाजिर की पीठ ने स्पष्ट किया कि मंदिर को अहम स्थान पर ही बनाया जाए। रामलला विराजमान को दी गई विवादित जमीन का स्वामित्व केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया। इसके तहत अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी गई। साथ ही अदालत ने एकदम स्पष्ट किया कि 16वीं शताब्दी का 3 गुंबदों वाला ढांचा हिंदू कारसेवकों ने ढहाया था, जो वहां राम मंदिर बनाना चाहते थे। अब ये ऐसी गलती थी जिसे सुधारा जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत अगर उन मुसलमानों के दावों को नजरअंदाज कर देती है जिन्हें मस्जिद के ढांचे से पृथक कर दिया गया था, तो न्याय की जीत नहीं होगी। गलती को सुधारने के लिए केंद्र पवित्र अयोध्या की अहम जगह पर मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दे दी गई। साल 2020 में रामनगरी अयोध्या में राम कथा का एक नया अध्याय लिखा गया। अयोध्या एक बार फिर से अपने आराध्य के लिए सज्ज होने जा रही है। रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजने की तैयारी में है। फैसले के अनुसार 3 महीने के भीतर मंदिर ट्रस्ट बना और 5 सदी के इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अभिजीत मुहूर्त में श्री राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने के साथ साथ आधारशिला भी रखी। रामनगरी समेत पूरे प्रदेश में दीपोत्सव मनाया गया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर दीप जलाए और आतिशबाजी की और अब 22 जनवरी को राम मंदिर खुलने का ऐलान हुआ है। दोस्तों, अगर आपको यह सीरीज पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप ऐसे ऐतिहासिक वाकया सुन सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जग बौराना साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना साधु देखो जग बौराना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरत हैं, मर्म कोई नहीं जाना।